अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमदर्द फूड सीक्रेट्स। तो आज मैं नाश्ते वाले चने बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। उसके लिए चनों को मैंने 2 घंटे पहले भिगो लिया था। फिर उसके बाद मैंने इसको 1 घंटे के लिए विसल लगवा ली थी, और ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाएं। तो ये एक पोटली में ना मैंने पत्ती जो थी हाफ़ टी स्पून डाल के तो वो भी इसमें डाल दी थी। दालचीनी डाली थी, 2 कड़ी पत्ते डाले थे और मोटी इलायची डाल के तो ये जो थी चाय की पत्ती वो मैंने डाल के तो इसको बॉयल कर लिया है। तो अब मैंने लिए हैं मसाले, 2 प्याज लिए हैं, 3 टमाटर लिए हैं, अदरक लहसुन सब्ज़ मिर्चें लिए हैं। तमाम चीज़ों को मैं अलग अलग इसका जो है वो पेस्ट बना लूँगी। अदरक सब्ज़ मिर्चें और लहसुन का मैं इकट्ठा पेस्ट बना लूँगी। तो इस तरह से बाज़ार का जो नाश्ते वाले चनों का फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा और आला आप घर में इस तरह से बना सकते हैं। एक मैंने पैन लिया है, कोई भी आप कढ़ाई ले लें, पैन ले लें, जो भी आपके पास आसानी से अवेलेबल आप वो ले लें। तो इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच ऑयल। अगर आप ऑयल ज़्यादा डालना चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, या बाद में भी ऊपर से ऑयल का तड़का लगा सकते हैं। तो मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि मैं बहुत ही कम ऑयल के साथ खाना बनाती हूँ और अच्छी तरह से बुनाई करती हूँ, ताकि खाने का जो जायका है वो भी बहुत ही अच्छा हो। बाज़ार वाले जो चने होते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तरी होती है, तो इसलिए इसमें तकरीबन 3 चम्मच ऑयल के डालेंगे। तो अगर आप उस तरह से तरी वाले जो है चने बनाना चाहते हो तो 3 चम्मच ऑयल डालें। मैंने वैसे 1 चम्मच ऑयल डाला है। इसमें मैंने डाल दिया था ज़ीरा 1 चम्मच। इसको मैंने गोल्डन कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डाला है। इसको मैं ज़्यादा नहीं भूनूंगी, सिर्फ 2-3 मिनट इसको मैंने भूनना है, ताकि इसकी जो अच्छी सी खुशबू है वो आना शुरू हो जाए। इसको मैंने ब्राउन नहीं करना। फिर इसमें जो मैंने प्याज रखा था ब्लेंड करके वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो इसी तरह से इसको भी हमने 3-4 मिनट भूनना है इसको भी, ताकि इसकी जो अच्छी सी खुशबू और कच्चापन है जो प्याज का वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से जो बाज़ार वाले हैं वो इसी तरह से बिल्कुल ग्रेवी रेडी कर दिया। इसके बाद मैंने टमाटर का पेस्ट इसके अंदर डाल दिया। टमाटर का पेस्ट डाल के तो इसको मज़ीद हमने 3 से 4 मिनट भूना। जब हमारे जो ग्रेवी है उसका कलर खूबसूरत सा निकल आएगा तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे मसाले। इसके अंदर मैंने कुटी लाल मिर्ची हाफ़ टी स्पून लिया, 1 टीस्पून लाल मिर्ची लिया, हल्दी लिया 1 टीस्पून, और नमक मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून। पहले मैंने बॉयल करते वक्त भी 1 टीस्पून नमक डाला था, तो इसलिए नमक जो हम चेक कर लेंगे और उसके बाद अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को डाल लेंगे। चने जो मैंने बॉयल करके रखे थे, ये देखें, ये चाय की पत्ती की वजह से इसका जो कलर है इसका यखनी का इस तरह से बना है। तो चनों को चेक कर ले, देख लें, इस तरह से हमारे अच्छे बहुत गले हुए चने होने चाहिए। तो इसको जितनी ज़्यादा देर तक आप भगोएंगे उतनी अच्छे हमारे चने जो हैं वो बॉयल होंगे। अगर आप सोडा लगाना चाहें तो फिर ज़्यादा देर भगोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर बिल्कुल 1-2 घंटा भगो के और 1 टीस्पून सोडा लगा ले, लेकिन मैं सोडा लगा के नहीं चने बॉयल किए, ऐसे ही बॉयल किए हैं। मैंने इनको ज़्यादा देर के लिए भगोया था। तो बहुत ही अच्छा हमारा जो ग्रेवी है वो पक चुकी है, भुन चुकी है। अब इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं चनों को मैं डाल के ज़्यादा नहीं भूनना, सिर्फ 3-4 मिनट के लिए मैं इसको भूनूंगी। आँच जो है मैंने मीडियम रखी हुई है, आँच को तेज़ नहीं करना हमने, मीडियम आँच पे जितना अच्छा इसको भुनेंगे उतना ही अच्छा जो है इसका वो फ्लेवर आएगा। तो इसको हम हल्की आँच पे भूनते जाएंगे। दूसरों के चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये मैंने अब इसमें डाल दिया, जो यखनी चनों की निकली थी वो इसके अंदर डाल दिया। अगर आपको ज़्यादा शोरबा चाहिए तो आप इसके अंदर 1 गिलास और पानी जो है वो ऐड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें और शेयर किए ज़रूर किया करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो ख़ास जो बाज़ार वाले चनों में एक खुशबू होती है तो वो होती है कसूरी मेथी की वजह से। मैंने यहाँ पे लिए 2 बड़े भर के चम्मच कसूरी मेथी के। इसको मैं हाथों के साथ अच्छी तरह से मसल लूँगी और फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी। हमारा हल्का हल्का सा ऑयल जो है वो निकलना शुरू हो चुका है। चूँकि मैंने ऑयल डाला ही कम था तो इसलिए इसमें ज़्यादा ऑयल जो है वो नहीं निकलेगा। तो अगर आप तो कम ऑयल डालेंगे फिर इस तरह से ही चनों का जो कलर है वो आएगा। अगर ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी ग्रेवी है। लेकिन अभी इसकी बनाई जो है वो होगी। इसको मज़ीद हमने 3 से 4 मिनट के लिए जो है ढक के रख देंगे, और ताकि ये बहुत ही अच्छी जो है कसूरी मेथी की खुशबू जो चनों के अंदर जो है वो चली जाए। तो माशाल्लाह देखिए हमारे चने जो है वो अपना कलर जो है वो निकलना शुरू हो चुका है। तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू जो है वो चारों तरफ फैल चुकी है। आँच को अब हमने कर देना है धीमा, और इसको मज़ीद हमने देना है 4 से 5 मिनट के लिए दम लगा देंगे। दम लगाने खोलेंगे तो फिर इसका जो कलर है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आ जाएगा और तमाम ऑयल जो है चनों के अंदर से बाहर आ जाएगा। दम लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दम लगाएंगे तो फिर ही हमारा ऑयल जो है चने छोड़ेंगे। अब मैंने लिए हैं 2 बड़े चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच मिक्स गरम मसाला और 1 टीस्पून लिए हैं काली मिर्चें। ये बहुत ही ज़रूरी हैं और ये यहाँ पे डालनी है हमने। इससे पहले हमने ये मसाले नहीं डाले थे शुरू में कहीं भी, तो यहाँ पे हमने ये वाले मसाले डालने हैं। फिर तो क्या ही आला बात है और क्या ही चनों की खुशबू और जायका जो है वो टेस्ट बनेगा। तो इसको डाल के अब हमने ज़्यादा मज़ीद
इसको बिल्कुल भी नहीं पकाना और इसको सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए सिर्फ ढकना है, ताकि इसका अच्छा जो फ्लेवर है इसके अंदर चला जाए और फिर हम इसको निकालेंगे किसी भी अपने बर्तन में। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगती है उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताया करें। तो ऊपर से मैं डालूँगी सब्ज़ धनिया और अदरक। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त चने रेडी हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।